me click. कल की अवतार के बारे में जितने भी यूट्यूबर बता रहे हैं, कृपया करके इनकी बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि इनको भी कोई बचाने वाला पैदा नहीं है इस दुनिया में। जब प्रगति अपना तांडव करेगी तो वो ये नहीं देखेगी कि तू मीट खाता है, दाल खाता है, कि तू गरीब है, भूखा ही रहता है, तुझे एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता है। वो ये सब नहीं देखेगी कि तू 10 टाइम खा रहा है, सुबह नाश्ता कर रहा है, दोपहर में खाना खा रहा है, शाम को नाश्ता कर रहा है, रात में खाना खा रहा है और दिन भर जो मिल रहा है वो खा रहा है। और एक इंसान ऐसा भी है धरती पे जो बेचारा मांगने से भी उसको खाना पीना क्या कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ये भेदभाव वाली बात है, प्रगति किसी के साथ नहीं करेगी। ये तो इंसानों के भेदभाव हैं, वो इंसान अपने लिए ही बना रहे हैं और अपने लिए ही बता रहे हैं। जब मौत नंगा नाच नचेगी, जब अपने आप समझ आ जाएगा करुणा की तरह। 2030 के कितना भी, लेकिन एंड तो अब आ गया, एंड तो आना ही था। फेसबुक में प्रगति के बारे में बहुत पहले, आज से कम 2-3 साल पहले बताया था मैंने फेसबुक पे, प्रगति ऐसा भयानक तांडव दिखाएगी, ऐसा भयानक तांडव दिखाएगी। अवतार की तो ये है कि वह जो बचेंगे बाद में ग्रंथों को लिख देंगे कि हाँ ये कल की अवतार था। बाद कौन देखने जा रहा है यार, समझो बात। बस फिर नया ग्रंथ चालू कर देंगे यार। इंसान कितना दोगला है यार, वाकई में। तो क्या सच में ही कल की अवतार इस धरती पे जन्म ले चुके हैं? ये बात इन यूट्यूबरों को कैसे मालूम? कौन से ग्रंथों में ये पढ़ के बता रहे हैं? अमेरिका में महाभारत के जितने भी योद्धा लड़े थे, कोई कहाँ पैदा होगा, कोई कहाँ पैदा होगा। 7 चिरंजीवी आएंगे, वो उसका रूप लेके आएंगे, वो उसका रूप लेके आएंगे। जब कोई किसी का रूप लेके आएगा तो फिर वो कैसे पहचाना जाएगा? प्रथम कि जब विनाश प्रकृति के द्वारा होना है तो इसमें किसी और का क्या सहयोग रहेगा? जब प्रकृति खुद ही विनाश लीला मचाने पे उतारू है। वो इसलिए कि जब प्रगति को इंसान नुकसान पहुंचाएगा तो पलट के प्रगति जब इंसान को नुकसान पहुंचाएगी तो वो किस हद तक इंसान को नुकसान पहुंचाएगी, इस बात का जीता जागता उदाहरण तुर्की या फिर हिंदुस्तान में 2014 में या 15 में, जो 14 या 15 मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो केदारनाथ में बाढ़ वाली आपदा आई थी उसमें भयंकर तरीके से लोग मरे थे। ये कुदरत की एक आपदाएं हैं। नेपाल में भूकंप, अभी जो अमेरिका में बर्फ़ वाला जो चारों तरफ बर्फ़, हिमयुग, छोटा हिमयुग आ गया था। मतलब ऐसे ही
जब प्रगति पलट के वार करेगी तो उसमें किसी अवतार की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम तुमको बहकाने के लिए ये सब बताए जा रहे हैं सिर्फ अपने यूट्यूबर बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए। 4000, 5000, 10,000, 20,000 हो जाएं और हम इनकम हमारी चालू हो जाए। गलत बात है। चलिए ठीक है, आगे और भी बातें करेंगे और बहुत अच्छी बातें समझने के लिए थोड़ा दिमाग खोलना पड़ता है। किसी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना गलत है। थोड़ा अपने भी दिमाग से हमें आपको काम लेना चाहिए, क्योंकि सबको भगवान ने समान रूप से बनाया है। तो हम भी उसी दिमाग, उसी आँख, उसी कान और उसी सब चीज़ों का इस्तेमाल करें जो दूसरे हमें अपने तरीके से दिखाने या बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें दूसरों के तरीक़ों पे नहीं, अपने स्वयं के तरीके पे चलना चाहिए। स्वयं से निर्णय लेने चाहिए। हमें जब भूख लगती है तो हम खुद अपना खाना खा के पेट भरते हैं, ना कि किसी और को खिलाने से हमारा पेट भर जाता है, ना कि किसी और के खाने से हमारा पेट भर जाता है। तो ना कि किसी और के रास्ता दिखाने से या किसी और के बताने से कोई भगवान आएगा और कोई चीज़ को ऐसे करेगा वैसे करेगा। ये बात बिल्कुल मुझे अपनी कहूँ तो बिल्कुल बकवास लगती है, महा झूठी लगती है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैन मेड आदमी अपनी गलतियों की वजह से खुद मरता है, ये बात हकीकत है। अपने जो उसके कर्म है, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उनकी वजह से मरता है, ये बात हकीकत है। तो ऐसे मरने से और किसी भगवान को इसमें जोड़ने से और दुनिया भर के महाभारत में लोग थे, उनको अलग अलग जगहों पे इनके कहने से प्रकट करने से ये बातें कहीं किसी हद तक भी ठीक नहीं लगती हैं। ये सिर्फ एक बहकाने का तरीका है, क्योंकि यहाँ के लोग धार्मिक लोग होने के कारण इनको बहकाने में बहुत आसानी मिलती है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे चूतिया महामूर्ख लोगों को उनके पास जाके और बेवकूफ़ बनने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक है। इंसान अपने भी दिमाग से कुछ काम ले, अपने भी दिमाग से कुछ सोचे, तो उसके लिए अच्छा होगा आने वाले समय में। और जिस समय में वो जी रहा है उस समय में थोड़ा अपने हिसाब से भी सोचो, समझो, देखो, महसूस करो, उसके बाद कोई कदम आगे उठाओ। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी धारणा है। किसी और के कहने पे मत चलिए। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आँख दी है, कान दिए हैं, सब कुछ दिया है। जो दूसरों को दिया है वो आपको भी दिया है, तो आप अपनी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? उसमें प्रगति भी आपका साथ देगी, जिसको आप मानते हो वो भी आपका साथ देगा, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। किसी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो आप,
वो भी आपका साथ देगा। जब आप अपना खुद का साथ नहीं दोगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा, ये बात हकीकत है। इसलिए अपने दिमाग से सोचिए, समझिए और फैसला कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।